Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome viewers. Unit number 6 exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सीखा जिसमें HCF बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड दोनों तरीकों से हमने निकाला। आज के क्वेश्चन में हम निकालेंगे फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन जो है वो मालूम करेंगे जिसमें हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है 39x रेज़ की पावर 7 y की 3 एंड z। तो इसका तरीकाकार ये है कि फैक्टराइज करेंगे इसको सबसे पहले और उसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम अप्लाई करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 39x की पावर 7 y रेज़ की पावर 3 z इसको राइट कर लेना है और 39 के फैक्टर्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने इसको HCF के लिए फाइंड किया था, तो यहाँ पे इसको हम LCM के लिए सॉल्व करेंगे। तो 39 को अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 13 राइट करें तो इस तरह से इसके ये फैक्टर लिखे जा सकते हैं और x की 7 को 7 टाइम भी लिख सकते हैं या फिर x रेज़ की पावर 7 ही यूज़ कर लें, y की पावर 3 और z आ जाएगा। मज़ीद इस सेकंड एक्सप्रेशन को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 91 है हमारे पास, 91 x रेज़ की पावर 5 y रेज़ की पावर 6 एंड z रेज़ की पावर 7। 91 को जब फैक्टराइज किया तो ये 7 पे जाएगा, 7 13 टाइम, तो ये 13 आ जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा और x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7 अलहदा भी इनको आप इसकी पावर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर तो ये किसी तरह ही रहने दें। अब ये इसके फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इन दोनों में से कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को अलहदा राइट कर लेना है। ये एलसीएम के लिए जो हम फैक्टराइज करते हैं तो उसका तरीकाकार होता है कॉमन और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को हम लेते हैं, जबकि एचसीएफ ने आपने देखा कि जस्ट कॉमन फैक्टर जो थे दोनों के अंदर वो लिए जाते हैं और जिससे हम क्या कर लेते थे, एचसीएफ निकाल लेते थे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम सबसे पहले हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल अलग करेंगे। कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो हैं दोनों में जो आ रहे हैं, यहाँ पे 13 आ रहा है, दोनों में 13 लिखेंगे तो कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा। और x में यहाँ पे x की पावर 5 है, इसमें x की पावर 7 है, तो जो मिनिमम पावर है वो कॉमन आएगी, हमेशा x की पावर 5 कॉमन आएगी और y में से y की पावर 3 कॉमन आएगा और z में से z ओनली z आएगा, जो छोटी पावर में है z कॉमन आएगा। तो ये हमारे रिक्वायर्ड कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। इसी तरह से नॉन कॉमन फैक्टर जो बनते हैं वो वाले भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलहदा से राइट करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ से हमारा 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। उसके बाद x की 7 में से 5 हमने कॉमन लिया था, बाकी x की पावर 2 आ जाएगा और y की पावर 3 हमने कॉमन लिया है तो 6 में से 3 कॉमन में चला गया, 3 बाकी है वो आ जाएगा। और यहाँ पे z की बात करें तो इनमें जो है वो z की पावर 1 कॉमन में था, तो ये z की पावर 6 जो है वो नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो इस तरह से कॉमन नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को हमने अलग बना लिए और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं 7 3 टाइम 21 21 आ जाएगा, x की पावर 2 y रेज़ की पावर 3 एंड z रेज़ की पावर 6। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो फार्मूला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के लिए शॉर्टकट मैं CF राइट कर लेता हूँ, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये जो हमने कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो कॉमन में है 13 x रेज़ की पावर 5 y रेज़ की पावर 3 z मल्टीप्लाई 21 x रेज़ की पावर 2 y रेज़ की पावर 3 एंड z की पावर 6। 21 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनेगा 273। x की पावर 5 और x की पावर यहाँ पे है 2, तो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल की पावर ऐड होती है, तो ये बन जाएगा x रेज़ की पावर 7 और y की पावर ऐड करेंगे 3 + 3 6 और z की पावर 6 और 1 ऐड करके 7।
तो इस तरह से ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है उसका हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया 273, x रेज़ की पावर 7, y की पावर 6, z रेज़ की पावर 7। तो ये पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इसका है 102 x y की पावर 2z, 85 x स्क्वायर y z एंड 187 x y z की पावर 2। यहाँ पे 3 अलजेब्रिक जुमले दे रखे हैं, तो हर एक को अलग-अलग हम फैक्टर फॉर्म में पहले राइट करेंगे। 102 102 x y की पावर 2 एंड z। 102 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो इस तरह से ये आ जाएगा, 102 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और साथ में x y रेज़ की पावर 2 और z आ जाएगा। इसी तरह से 85 के भी हम फैक्टर्स जब राइट करेंगे तो 85 x की 2 y z, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 5 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 85 और साथ में हम राइट कर देते हैं x की पावर 2 y z। और नेक्स्ट लास्ट में है जी 187। तो 187 को भी फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं 187 x y z की पावर 2। 187 बनेगा, इसका मल्टीपल इसको फैक्टराइज करके देखा अलग से, तो 11 मल्टीप्लाई 17। 11 मल्टीप्लाई बाय 17 जब करेंगे तो 187 आ जाएगा और x y z की पावर 2 उसी तरह से। फैक्टर फॉर्म में बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सबके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कॉमन फैक्टर आ जाएंगे यहाँ से। कॉमन फैक्टर, इन तमाम में जो कॉमन फैक्टर बनते हैं वो सबसे पहले हम इसके राइट कर लेते हैं। सब में अगर देखें 17 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों में ये वाला जो फैक्टर है ना 17, ये वाला ये कॉमन आ रहा है, सो ये नंबरों में 17 आ जाएगा। एक्स वाई जी एक्स वाई और जेड ये तीनों में आ रहा है, तो मिनिमम जो पावर है तीनों के अंदर x इसमें है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x है तो x आ जाएगा और y आ जाएगा और z आ जाएगा। तो x y z 17 x y z ये इसके कॉमन फैक्टर में से आ जाएंगे। और इसी तरह अब इसके जो बाकी बच गए हैं नॉन कॉमन, जो कॉमन नहीं बने वो लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, वो बनेगा हमारा 275, यानी जो नंबरों में बचा है यहाँ पे 2 3 उसके बाद 5 उसके बाद 11, तो ये नंबर आ गए नंबरों में से। और x y z यहाँ पे अगर हम देखें x y की 2 z, यहाँ पे x y z कॉमन में बट y यहाँ पे बचा हुआ है, इसमें से एक x बचा हुआ है, इसमें से एक z बचा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x y और z। तो जो पावर कॉमन में बच गई थी नॉन कॉमन वाली है वो वाली यहाँ पे राइट कर देनी है। यहाँ से y बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से z, तो x y z राइट कर लिया। अब इसके ऊपर हम एलसीएम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो हमने निकाले हैं 17 x y c की z और ये वाले, अच्छा इसको मज़ीद अगर मल्टीप्लाई करें 3 2 टाइम 6, 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 को जब 11 से करेंगे तो 330 x y और z आ जाएगा। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, कॉमन और नॉन कॉमन को। कॉमन फैक्टर जो है वो लिखेंगे 17 x y z मल्टीप्लाई 333 x y z। अब 17 को 333 से जब कैलकुलेटर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5610 आ गया और पावर इनकी ऐड हो गई x की पावर 2 y रेज़ की पावर 2 और z रेज़ की पावर 2। तो इस तरह से ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बाय फैक्टराइजेशन हमने एलसीएम निकाल लिया पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5।
5 में भी हमने फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, इनको फैक्टर्स के ज़रिए हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम स्टेप्स हैं इसके लिए भी, जैसे एचसीएफ के लिए हमने इसके फैक्टर्स बनाए और उसमें से कॉमन को अलहदा कर लिया, बट इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर का मल्टीपल लिखा जाएगा। तो x की पावर 2 माइनस 25x प्लस 100 इस पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके हम फैक्टर करेंगे, पहले तहज़ी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और सम करें तो माइनस का 25। तो 20 का 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टाइम 100 और 20 प्लस 5 करेंगे तो 25। x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 20, दोनों माइनस में ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हुए हो जाएगा 20, 5 बार 100 और ये आ जाएगा प्लस में 100। और मज़ीद यहाँ इसको क्या करते होते हैं, जब 4 फैक्टर इस तरह बन जाते हैं, इसके वैल्यूज़ बन जाती है, पहली 2 में से कॉमन लिखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 5 और इन दोनों में से माइनस का 20 कॉमन, x माइनस 5 और अगेन ये बन जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20। तो ये x इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसी तरह से यहाँ से हम राइट कर लेंगे अलहदा इसके लिए x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस का 20। अगेन अब इसको फैक्टर बनाने के लिए 5 4 टाइम 20 बन रहा है, सो ये प्लस माइनस में, एक माइनस में होना चाहिए और एक प्लस में होना चाहिए, इसलिए माइनस में आएगा तो बड़ी वैल्यू माइनस में लेंगे क्योंकि माइनस का 1 भी चाहिए। तो x की पावर 2 माइनस का प्लस का 4x राइट कर लेते हैं और माइनस का 5x और माइनस 20 आ जाएगा। अब यहाँ से मज़ीद दोनों में से x कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 4 और इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन लेने से ये x बचेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन होने की वजह से प्लस 4 और अगेन ये बन जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस 5। सो ये इसके भी रिक्वायर्ड फैक्टर हमने निकाल लिए और यहाँ भी इसके निकाल लिए। और इसके बाद क्या करते हैं, इन फैक्टर में से हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन को अलहदा करना है। सो कॉमन फैक्टर CF, इसको मैं राइट करूँ तो कॉमन दोनों में आ रहा है x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम नॉन कॉमन फैक्टर NCF जिसको हम राइट करते हैं NCF नॉन कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये बचेगा x माइनस 20 और दूसरा इसमें बचा हुआ है x प्लस 4। यानी कॉमन में जो होता है वो एक बार लिखा जाता है, x माइनस 5 दोनों में से एक बार लिख लिया और यहाँ पे नॉन कॉमन जो है बाकी हैं, बाकी सारे x माइनस 20 आ गया और x प्लस का 4 आ गया। अब इसके ऊपर हम बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम अप्लाई करते हुए मालूम कर लेंगे, इसका एलसीएम होगा इसका LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर CF मल्टीप्लाई NCF नॉन कॉमन फैक्टर। मुश्तरक अज्जा ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जा ज़रबी जो इजाफा निकालने के लिए कॉमन में है x माइनस 5 आ जाएगा और नॉन कॉमन में से आ जाएगा x प्लस 4 को अगर शुरू में लिखें और x माइनस 20। तो ये रिक्वायर्ड हमारे क्या आ गया जी, आंसर आ गया फैक्टर्स की फॉर्म में पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें 3 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं तो इनको भी हम अलग-अलग से फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। x की 2 प्लस 4x प्लस 4 को राइट कर लेते हैं पहले। तो x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2 को जब फैक्टर फॉर्म में राइट करें तो ये एक्चुअली x प्लस 2 होल स्क्वायर भी बन रहा है, वैसे देखा जाए a स्क्वायर प्लस 2 है भी प्लस b स्क्वायर वाला, तो या फिर 2 2 4 वाला ही चले लगा लेते हैं। x की 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से x कॉमन आएगा और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 और अगेन x प्लस 2 बनेगा, तो ये फैक्टर फॉर्म बनेगी। अब इसी तरह ये वाला भी x की 2 माइनस 4 में लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x की 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला बन गया। सो ये बन जाएगा x प्लस 2 की फॉर्म में और x माइनस 2। जब भी अलग-अलग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया इसके ऊपर a प्लस b a माइनस b वाला, और अगेन थर्ड जो इसका एक्सप्रेशन है वो है 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 6 और 6 2 टाइम 12 बनेगा, तो इसको हम फैक्टर फॉर्म में राइट करेंगे। अगेन से मल्टीप्लाई करने से माइनस का 12 आना चाहिए, सम करें तो प्लस का 4,
सो 4 3 टाइम अगर हम करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 बार 12, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1 प्लस में बच जाएगा। तो 2x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, और अगेन इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x पहले में से, और बाकी बचेगा x प्लस 2, यहाँ माइनस का 3 कॉमन, सो ये x प्लस 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ इन दोनों में x प्लस 2 और इंटू आ जाएगा x माइनस 3। तो ये तीनों के हमने फैक्टर्स बना लिए। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर जो है वो लिखेंगे। कॉमन में देखा जाए x प्लस 2 और x प्लस 2 ये तीनों में कॉमन है, सो ये राइट कर लिया। और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा क्या है, बाकी बच गया इसका एक x प्लस 2 की शक्ल में, और इसका आ गया x माइनस 2, और यहाँ इसका बच गया है x माइनस का 3। अब इनको हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हम नॉन कॉमन फैक्टर से। तो कॉमन फैक्टर्स के हैं हमारे पास x प्लस 2, और नॉन कॉमन है वो भी x प्लस 2 एंड x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस तरह इसको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और मज़ीद अगर आप इसको पावर में लिख दें इस तरह से, यानी x प्लस 2 टाइम है तो पावर 2 कर लो, और ये x माइनस 2 कर लो, और x माइनस 3, तब भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी एलसीएम हमने निकाल लिया इन एक्सप्रेशंस का बाय फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो पहले क्या किया, इनको तहज़ी की इनकी अलहदा से, जिस तरह हम करते आ रहे हैं। तहज़ी करने के बाद जो कॉमन है सब में फैक्टर वो वाले राइट कर लिए, फिर नॉन कॉमन को अलहदा यानी मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरिक जो इसकी मुफरद तहज़ी है उसको अलहदा करके दोनों को आखिर में ज़रब करवा देनी है। तो इस तरह से हमारा जवाब कल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में भी 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, दोनों को अलहदा से फैक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स वाई रेज़ की पावर 4, तो इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें, माइनस फार्मूला बना लेते हैं y की पावर 2 का। तो ये वाला एक तरह से हमारे पास आ गया है 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, x की पावर 2 माइनस y रेज़ की पावर 2 की फॉर्म में। और मज़ीद इसे हम लिख सकते हैं 2 उसी तरह से x की पावर 2 प्लस y रेज़ की पावर 2 अगेन, और ये वाला इसके ऊपर फार्मूला अगेन लगा देते हैं। मीन्स ये लिखा जाएगा एक बार x प्लस वाई और अगेन से x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, इसको 2 बार अप्लाई करवा दिया। अब ये जो सेकंड है वो है 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 y माइनस एक्स वाई की पावर 2 माइनस 2 वाई रेज़ की पावर 3। अब इसमें अगर हम चेक करें, पहले 2 में से x की पावर 2 कॉमन ले लें और यहाँ से माइनस वाई की 2 कॉमन लें, तो ये 3 उसी तरह से, जबकि यहाँ क्या पहले 2 में से x की पावर 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा x की 2 कॉमन लिखा है तो 2y बचेगा प्लस का 2y, और यहाँ से इन दोनों में से माइनस y की 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस y की पावर 2 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस में और प्लस का 2y, x प्लस 2y। अब मज़ीद इसको जब सिंप्लीफाई किया 3 इंटू एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y कॉमन में, और यहाँ x की 2 माइनस y की 2, x की 2 माइनस y रेज़ की पावर 2। और फर्दर इसको अगर हम राइट करें, इसके ऊपर अभी फार्मूला लग सकता है, प्राइम फैक्टर इसके अभी नहीं आए, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। सो ये रिक्वायर्ड हमारे प्राइम फैक्टर आ गए सेकेंड एक्सप्रेशन के, और ये वाले हैं फर्स्ट के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉमन फैक्टर CF निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर CF जो है वो दोनों में कौन सा है, इसमें x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये दोनों इसमें नहीं है। तो ये 2 फैक्टर कॉमन आ रहे हैं CF में, यानी x प्लस वाई वाला और दूसरा x माइनस वाई, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो बनेगा हमारा, इसका रिमेनिंग आंसर है 2, और यहाँ से मैं 3 भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ साथ में,
और यहाँ से लिख लेते हैं x की पावर 2 प्लस वाई रेज़ की पावर 2 और यहाँ से x प्लस 2y। तो ये आ गए कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद बाय डेफिनेशन ऑफ एलसीएम इसके ऊपर हम अप्लाई करवा देते हैं। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन्स में हमारे पास क्या था? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ये आ जाएगा 3 2 टाइम 6। तो यहाँ शुरू में 6 लगा देते हैं ये वाला और ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 और अगेन से x प्लस 2y। तो ये रिक्वायर्ड हमारा फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया पार्ट नंबर इसका 3 का आंसर। और मज़ीद अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा कि ये a प्लस बी है माइनस बी को अगेन लिखे तो x की पावर 2 माइनस वाई रेज़ की पावर 2 और इसको भी अगर आप ना एक्सपेंड करें तो तब भी कॉमन आ रहे थे। तो इस तरह ये आ जाएगा और यहाँ से x की 2 प्लस वाई की 2 और x प्लस 2y और अगेन इसको अगर हम देखें तो ये बनता है 6। अगेन ये फार्मूला क्लोज हो रहा है तो इसको वापस क्लोज करें तो x की पावर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वापस एक बार प्लस में ये माइनस में वापस a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो x का स्क्वायर लेंगे 4 और y के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 4 बन जाएगा ये दोनों मिला के और ये बन जाएगा x प्लस 2y। तो ये रिक्वायर्ड हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया। और इसका ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। सेम जैसे अभी हमने इसका पार्ट नंबर 3 किया है, 4 के फैक्टर बनेंगे 2 और 3 6 का बनेगा 2 से 3। ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जैसे अभी हमने की इसके ऊपर a की पावर 2 माइनस b रेज़ की पावर 2 और ये फर्स्ट 2 में से x की 2 कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन तो उसके फैक्टर बना लेने हैं और सेम प्रोसेस से आपने ये इसको करना है। तो ये आपने क्या करना है जी, खुद से करना है। अगर कोई भी मसला बने तो आपने कमेंट में पूछ लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन क्या आपको समझ आ रहे हैं। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है और अपने आप को चेक करना है कि क्या वाकई आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अपने कमेंट के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार क्या करें, क्या कुछ आपको मुश्किल आ रही है तो उसके बारे में हमें बताएं। इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर की कोशिश करेंगे। अपने चैनल का ख्याल रखें, सपोर्ट करें, लाइक भी क्या करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे। तो इसमें आपको फुल सिलेबस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 9th 10th ख़ासतौर पर इन 4 क्लासों की जो मैथ है उसकी मुकम्मल तैयारी जो है वो आपको घर बैठे बिठाए जो है वो आप कर सकते हैं। और किसी किस्म का कोई भी अगर आपको मसला पेश आता है तो आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, आपको उसका जो है वो हल बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।